डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग विभव मापी के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हम लोगों ने विभव मापी के संरचना के बारे में बात की थी, तो इसमें बताया था मैंने, इसमें एक प्राथमिक परिपथ एक द्वितीयक परिपथ होता है। प्राथमिक परिपथ जो है हमेशा निश्चित रहता है, ठीक है, और द्वितीयक परिपथ को आवश्यकता अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। इसका काम क्या है? यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के काम आता है। तो हमने परिपथ में, ये प्राइमरी परिपथ है, तो इसमें देखिए, इसमें एक सेल लगा हुआ है, एक रिहोस्टेट धारा नियंत्रक लगा हुआ है और एक L लंबाई का ये पोटेंशियोमीटर वायर है। वायर का प्रतिरोध जो है वो RW मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। तो इसमें बहने वाली टोटल धारा की मात्रा I बराबर EP/RH प्लस RW। EP क्या है? प्राइमरी सर्किट, मतलब ये आप EP आपका प्राइमरी सेल, ठीक है, उसका विद्युत वाहक बल है, बटे RH जो रिहोस्टेट धारा नियंत्रक है उसका प्रतिरोध, प्लस RW मतलब तार का प्रतिरोध। तो तार में विभव पतन कितना होगा? VW बराबर I इंटू RW, ठीक है, और I की वैल्यू EP/RH प्लस RW रख देंगे, तो VW बराबर हो जाएगा EP/RH प्लस RW इंटू RW, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विभव प्रवणता की। तो तार की प्रति एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, तो K बराबर हो जाएगा VW/L, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे बात करते हैं आज, ठीक है। तो देखिए, ये चित्र है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ही हमारे पास वेरिएबल बैटरी है, परिवर्ती बैटरी है, ये देखिएगा चित्र में, ये हमारे पास परिवर्ती बैटरी है EP, ठीक है। इससे आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, धारामापी कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर एक अज्ञात E लगा हुआ है, विद्युत वाहक बल एक सेल लगा हुआ है, और इधर ये प्रतिरोध है, ठीक है, R। तो अब देखिए, जब EP का मान E अज्ञात के बराबर हो जाएगा तो धारामापी में कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बराबर। ये EP बराबर E हो जाएगा। E अज्ञात है, हम क्या करेंगे? EP को चेंज करेंगे, परिवर्ती बैटरी के विद्युत वाहक बल को चेंज करेंगे, क्योंकि परिवर्ती है, तो इसको ऐसे हम चेंज करते रहेंगे कि जब तक जो है इसमें गैल्वेनोमीटर में धारा बहना बंद ना हो जाए। और ये धारा कब बहेगी? जब E का मान और ये EP का मान दोनों का बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो धारामापी में धारा बहना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों का विभवांतर सेम हो जाएगा। तो EP बराबर E अज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में कोई भी धारा इस सर्किट में नहीं बहेगी, ठीक है। यही इसका सिद्धांत है। अब इस सर्किट डायग्राम देखिए। तो ऊपर की तरफ आपको अगर ध्यान आएगा तो ये हमारा प्राथमिक परिपथ ही बना हुआ है, ठीक है, जो कल हम लोगों ने देखा था। ऊपर वाला ये वाला सर्किट देखिए, इतना ये हमारा प्राथमिक परिपथ ही है, ठीक है। इसमें देखिए EP लगा हुआ है, ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका ये तार लगा हुआ है, ठीक है, और इससे इधर ये AB जो तार है, इससे एक ये आपका अज्ञात सेल लग गया, इधर ये G लग गया, ठीक है, G यानी गैल्वेनोमीटर, और इधर ये आपका ये जॉकी है। जॉकी के थ्रू हम AB वायर में कहीं पर भी इसको स्पर्श कराते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो ऊपर वाला जो है हमारा ये प्राइमरी सर्किट है, और नीचे वाला ये जो है, ये इसको हम सेकेंडरी सर्किट या द्वितीयक परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो जॉकी जब A बिंदु के पास है, ठीक है, तो जॉकी जो है जब A बिंदु के पास है तो उस समय विभव पतन कम होगा, ठीक है, विभव पतन आपका कम होगा।
क्योंकि हम बिल्कुल जीरो पे हैं इस समय। तार की लंबाई देखिए, ये कैपिटल एल है, तार की लंबाई इधर से इधर की तरफ बढ़ रही है, तो ये हमारी लंबाई कैपिटल एल है। तो इधर हम ए बराबर जीरो पे लगभग खड़े हैं, तो यहाँ पे विभव पतन कम होगा। ठीक है। और केस 2 क्या है, जॉकी इज़ एट नियर पॉइंट बी, तो जॉकी जब दूसरे केस में बी के पास है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो धारा की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि सेल अब हमारा यहाँ पे क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। ठीक है। अच्छा देखो, जब ए पे है तो विभव पतन हमारा कम है। विभव पतन का फार्मूला आपका क्या था, K बराबर VW/L। तो L का मान यहाँ पे कम है, तो विभव पतन मतलब L जो है हमारा, अभी हम कम बढ़े हैं तो हमारा विभव पतन यहाँ पे कम है। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो धारा की दिशा, अब अगर आप गैल्वेनोमीटर देखें तो धारा की दिशा बदल जाएगी और सेल आपका चार्ज होने लगता है। तो EP जो है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं तो L की लंबाई हमारी बढ़ रही है, तो विभव पतन हमारा बढ़ने लगेगा। ठीक है। और हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, EP ग्रेटर देन E अननोन, मतलब EP का मान जो है वो E से सदैव ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। करंट विल फ्लो अकॉर्डिंग टू EP, क्योंकि EP के हिसाब से ही यहाँ पे धारा बहेगी। ठीक है। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये जो, जैसे आपने क्या किया, आपने ये जो जॉकी है, जॉकी को आपने यहाँ पे टच कराया तार पे। जॉकी को आपने जब यहाँ पे टच कराया ए बिंदु पे, तो इसमें क्या था, इसमें ये जीरो नहीं था, करंट का मान कुछ ना कुछ आ रहा था। इधर टच कराया तो भी, जैसे जो गैल्वेनोमीटर होगा उसका मिड जीरो इसका मध्य बिंदु पे होता है, तो यहाँ पे आप टच कराएंगे तो इधर पे इसका विक्षेपण आएगा। बी बिंदु पे कराएंगे तो इसका विक्षेप इधर आएगा, यानी कि बीच में कहीं अगर हम कराएंगे तो इसका विक्षेप जो है जीरो हो जाएगा, धारामापी का विक्षेप जीरो हो जाएगा। तो विक्षेप जीरो होने का मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं बहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वही हमारा संतुलन बिंदु होता है और वही हमारा EP = E अननोन हो जाता है। ठीक है। तो जिस बिंदु पर धारा शून्य होगी तो मतलब E बराबर वहाँ पे KL हो जाएगा। ठीक है, मतलब EP व E जो है बराबर हो जाएंगे और विभवांतर हमारा शून्य हो जाएगा। तो E बराबर हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो KL की आ जाएगी। ठीक है, E बराबर KL। तो जिस बिंदु पर ये देखो, ये आपका L है, तो मान लो यहाँ पे आपने जॉकी को जब लगाया तो धारा जो है G पे धारा यहाँ पे शून्य हो गई, तो E बराबर हमारे पास इक्वेशन आ गई KL। ठीक है, E बराबर KL। बस समझ में आ गई। ठीक है। अब केस 2, अब हम क्या करते हैं, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला देख लीजिए, वही वैसे ही प्राथमिक परिपथ लगा हुआ है, दूसरे में हमारा सेकेंडरी परिपथ है या द्वितीयक परिपथ है। ठीक है, तो द्वितीयक परिपथ में फिर से हमने वही काम किया हुआ है। यहाँ गैल्वेनोमीटर से, इसमें देखिए जॉकी कनेक्टेड है, ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात सेल का EMF है, ये हमारा स्मॉल r है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये कैपिटल R है, ये यहाँ पे कुंजी है। ठीक है, तो ये इस तरीके हमारा परिपथ है। ऊपर प्राथमिक है, नीचे देखो, ऊपर आपका प्राथमिक है, नीचे द्वितीयक। तो प्राथमिक वैसा ही है जैसा पहले आपको बताया था, नीचे द्वितीयक है। ठीक है, तो I बराबर आपका EP/RH + RW था, VW बराबर I × RW था, तो I की वैल्यू EP/RH + RW यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और K बराबर VW/L, ये विभव प्रवणता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जैसे चित्र है, तो इसमें देखिए एक सेल लगा हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, I और कैपिटल R लगा हुआ है। तो V बराबर क्या होता है, E - IR होता है। ठीक है, यानी विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल -I × R, तो IR बराबर क्या हो जाएगा, E - V।
तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आई। ठीक है, तो v बराबर यहाँ पे हम मान रख देंगे v बराबर आई आर। ठीक है, v बराबर मान रख देंगे आई आर, v बराबर आई आर रख देंगे। और या तो आप i बराबर v अपॉन आर रख दीजिए। ठीक है, तो i बराबर v अपॉन आर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, r आपका बाहर आ गया। ठीक है, तो स्मॉल r बराबर r बाहर आ गया, ये हो जाएगा e अपॉन वी माइनस 1। ठीक है, तो आपकी ये आपका आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो सो फार फाइंडिंग द आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें ई और वी का मान कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो ई का मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला वही बताया है कि जहाँ पे ये आपका ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जहाँ पे संतुलन बिंदु आपको मिल जाए, तो ई बराबर KL1। ठीक है, तो यहाँ पे कुंजी के जो है खुली होगी, तब आर में कोई धारा नहीं बहेगी, अतः परिपथ पुराने परिपथ की भांति होगा, अर्थात ई बराबर KL। ठीक है, तो जैसे ही, तो यहाँ पे ई बराबर KL1 हो जाएगा। अब हमें v की कैलकुलेशन करनी है। v कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस कुंजी को हम बंद कर देंगे। ठीक है, कुंजी को बंद कर देंगे। देखिए हमने कुंजी को बंद कर दिया। तो जब कुंजी को बंद कर दिया तो संतुलन बिंदु जो है तब आपका L2 पे आएगा। जब कुंजी के खुली हुई है तो संतुलन बिंदु हमें L1 पे मिल रहा है, तो ई बराबर KL1 हो जाएगा। और जब जो है कुंजी के बंद है तो संतुलन बिंदु हमें L2 पे मिलने लगता है। ये देखिए यहाँ पे संतुलन बिंदु लगा हुआ है, ये देखो, ये आपका L2 पे मिलने लगता है। ठीक है, तो और फार्मूला हम वहाँ पे E और V हमारे पास आ गए, E बराबर KL1, V बराबर KL2 आ गया। और हमारे पास फार्मूला क्या है, R बराबर E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R और E की जगह KL1 अपॉन V की जगह KL2 माइनस 1, तो स्मॉल r बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो आपकी ये आपका मान आ जाएगा, स्मॉल r बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। ठीक है, तो इस तरीके हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। ठीक है, तो देखो हमने प्राइमरी परिपथ हमारा वैसे ही है, सेकेंडरी परिपथ में देखो E1 लगा हुआ है, E1 के साथ R1 और K1 एक कुंजी लगी हुई है। नीचे जो द्वितीयक परिपथ है इसमें देखो पहले में E1 लगा, R1 लगा, दूसरे में E2 लगा, R लगा, और इधर K1 लगा है, और इधर आपका K2 लगा हुआ है। ये आपका द्वितीयक परिपथ है, ये वाला आपका प्राइमरी। तो प्राइमरी वाला फिक्स होता है, द्वितीयक वाला आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो I का मान हमको पता ही है, VW का मान पता ही है, K बराबर VW अपॉन L पता ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम K1 कुंजी को बंद करेंगे। ठीक है, तो देखो K1 कुंजी को जैसे ही बंद करते हैं तो जो धारा है वो इस तरीके बहेगी, ये ऐसे करके बह जाएगी। ठीक है, ये वाला सर्किट आपका काम में नहीं होगा। तो आपका मान जो है वो E1 बराबर KL1 आ जाएगा। ठीक है, E1 बराबर KL1 आ जाएगा। ठीक है, E1 बराबर KL1 आ जाएगा। और जब जो है K1 को हम खुला रखेंगे, K2 को बंद कर देंगे, तो ये वाला आपका सर्किट हट जाएगा और धारा आपकी ऐसे आके ऐसे बहने लगेगी। तो E2 बराबर KL2 आ जाएगा। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, K कैंसिल हो जाएगा, तो आपका E1 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा KL2। ठीक है, तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है सेल का विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।